welcome back to my channel. I am Ekta and today's video is going to be about how to stay motivated and be productive. So let's start with what is meaning of productivity. Productivity is commonly defined as a ratio between output volume and volume of input. So इसका ये मतलब है कि आप कैसे कम टाइम में कम मेहनत से ज़्यादा काम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब लोग इस डेफिनेशन को सुनते हैं तो वो समझते हैं कि हमें कम काम करके ही ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा. बट इन रियलिटी इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमें हमारा आउटपुट को और इनपुट को दोनों को बैलेंस करना है. मतलब हमें एटलीस्ट उतनी मेहनत करनी है जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाए. सो इट्स नॉट ओनली टाइम बेस्ड, इट्स ऑल्सो एनर्जी बेस्ड आउटपुट्स एंड इनपुट्स. सो अगर मैं किसी चीज़ के पीछे 3-4 आवर्स की मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले में उसके इक्वल या फिर उससे ज़्यादा का रिजल्ट मिलना चाहिए. सो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, हम सब इस स्टेज से गुजर चुके हैं जहाँ पर हम बहुत सारा काम करते हैं और हमें लगता है कि अब ये काम नहीं होगा, वी वॉन्ट टू क्विट दिस जॉब. तो अगर आपको भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव वर्जन देखना है देन यू हैव टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड इनपुट. सो बेसिकली फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कितना काम हमने कर लिया है, बल्कि इसका ये मतलब भी होता है कि कितना हमने खुद को रिस्टोर किया है, विच मीन्स रेस्टिंग इज ऑल्सो प्रोडक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट विद सम एक्शन आइटम्स. आप क्या कर सकते हैं ज़्यादा रिजल्ट्स देखने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए एंड अपने टाइम को ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए. सो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है खुद की ऑडिटिंग. मीन्स कि आप पूरे वीक में क्या क्या चीज़ें करते हो और कहाँ कहाँ पर अपने टाइम को स्पेंड करते हो. सो टेक अ नोटबुक और उसमें आप सब कुछ नोट कर सकते हो जो भी आप एक वीक में कर रहे हो. लाइक कितना टाइम आप फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए बिता रहे हो, कितना टाइम किसी टास्क करने में बिता रहे हो या फिर कितना टाइम आप टीवी देखने में बिता रहे हो. सो आवर नेक्स्ट आइटम यू आर गोइंग टू डू इज़ आपको एक अलग पेपर लेना है और उस पर अपने सारे गोल्स नोट कर देने हैं. जैसे कि आप क्या बनना चाहते हो, लाइक आई वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव, आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, आई वांट टू बी कंटेंट क्रिएटर, आई वांट टू बी रिच. ये सब नोट कर लेना है. मुझे आज भी अच्छे से याद है जब आई लॉस्ट माई यूट्यूब चैनल, मैंने मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरे गोल्स क्या है, ये सब एक पेपर पर लिख दिए थे. सो अगर आपके पास बहुत सारे गोल्स हैं तो आप उसे प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर सकते हो. तो आवर नेक्स्ट आइटम इज़ टू गो बैक टू आवर फर्स्ट लिस्ट जिसे हमने हमारी पूरी वीक को ऑडिट करके बनाई थी एंड ऑब्जर्व कहाँ मैं अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ और क्या वो आपके टॉप 3 गोल से अलाइन हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू ऑब्जर्व कि आप अपने 2-3 आवर्स टीवी देखने में निकाल रहे हो या फिर 4 आवर्स समझ लेते हैं, तो 4 आवर्स अपने टीवी देखने में निकाल रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है. सो क्या आप उसे कम करके 1 आवर तक रिड्यूस कर सकते हो. सो आपके पास जो 3 आवर्स बचेंगे वो आप किसी ऐसे काम में लगा सकते हो जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे. सो बेसिकली आप एनालाइज कर रहे हो कि आप कहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और कहाँ से कुछ टाइम कट करके आप किसी इम्पोर्टेंट वर्क में वो टाइम स्पेंड कर सकते हो और जो एक्शंस आप कर रहे हो वो आपके गोल्स को मैच कर रहे हैं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई लॉस्ट माई यूट्यूब चैनल आई डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो मैं मेरा पूरा ध्यान अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने में लगा रही थी. सो आई थॉट अगर मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट करूँगी या फिर इस पे ज़्यादा फोकस करूँगी तो इनकम फ्लो शुरू हो जाएगा. बट कुछ टाइम बाद आई रियलाइज़ कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं मैं क्या गलती कर रही हूँ जिससे इनकम फ्लो नहीं दिख रहा था. सो वॉट आई रियलाइज्ड इज़ दैट आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन ग्रोइंग माई इंस्टाग्राम. बट इन रियलिटी कोई भी पेज ऐसे ही पैसे नहीं बनाता. In order to make money, you need to provide value, and that value is going to get you money. What I was doing is that मैं सिर्फ अपना टाइम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने में और उनके पीछे 1-2 आवर तक लंबे लंबे कैप्शन लिखने में वेस्ट कर रही थी. तो बेसिकली मैं वो चीज़ें नहीं कर रही थी जिससे मैं मेरे गोल को अचीव कर पाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे गोल से अलाइन नहीं कर रही थी और यही मेरी ह्यूज मिस्टेक थी. तो इट्स इम्पोर्टेंट टू एनालाइज आवर टास्क
कौन सी चीज़ें हमारे गोल्स को अलाइन कर रही हैं और कौन सी चीज़ें हमारे गोल को अलाइन नहीं कर रही है, एंड देन मेक सम लिटिल चेंजेस। सो आई थिंक हमारा नेक्स्ट आइटम सिंपल ही है, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। सो आपको आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे टास्क ऐड करने हैं जो आपको मदद करे आपके गोल्स अचीव करने में। तो इस वीक ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। सो फर्स्ट इज कॉम्पिटिटर नेटवर्क रिसर्च, जहाँ आप फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे आपके इंडस्ट्री के दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे उन्हें मनी का फ्लो मिल रहा है। एंड ये एक्शन आइटम आपको बहुत मदद करेगा ये फिगर आउट करने में कि अब आपको क्या करना है। सो सेकेंड इज स्टेपिंग स्टोन एक्शन। सो मेक अ लिस्ट और जस्ट राइट वन थिंग जो आपको लगता है कि आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा, कुछ ऐसा जो आप नेक्स्ट वीक करोगे। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट आवर डे बिफोर द डे इट स्टार्ट। तो मेरा ये मतलब है कि आपको आपका आने वाला दिन पहले से ही प्लान कर लेना है, और या फिर आपकी आने वाली वीक को पहले से ही प्लान कर लेना है। सो बेसिकली आपका वीक एक दिन बाद में नहीं, एक दिन पहले शुरू होता है। सो प्लान आउट व्हाट यू वांट टू गेट डन नेक्स्ट वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर सैटरडे को प्लान कर लेती हूँ कि मुझे मेरे नेक्स्ट वीक क्या क्या करना है। आई प्लान बोथ पर्सनल एंड बिजनेस गोल्स। लाइक अगर मुझे नया वीडियो शूट करना है तो मैं अभी से प्लान कर लूँगी कि मुझे नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को वीडियो शूट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब प्लानिंग सैटरडे या फिर संडे को ही करें। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मंडे मॉर्निंग को भी ये सब प्लान्स बनाते हैं। सो अब आपके पास अपनी पूरी वीकली प्लान्ड लिस्ट है, तो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट डे की। सो एंड ऑफ एवरी डे जब मैं अपने लिस्ट को देखती हूँ कि हाँ कल मुझे ये चीज़ें करनी है, लाइक कल मुझे यूट्यूब का वीडियो शूट करना है, कल मुझे वर्कआउट करना है, या फिर कल मुझे रील्स शूट करनी है, आई स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड कि कल मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, कल मुझे वीडियो शूट करना पड़ेगा, या फिर कल मुझे रील शूट करनी पड़ेगी, मैं कैसे करूँगी ये सब चीज़ें। बट आई फाउंड व्हाट रियली वर्क्स फॉर मी वेल। जब मैं मेरे स्केड्यूल को देखती हूँ, आई जस्ट से ओके ये चीज़ें मैं कल करने वाली हूँ, और ये चीज़ें करने में मुझे खुद की आज ये मदद करनी है। लाइक अगर कल मुझे वीडियो शूट करना है तो मैं आज ही सब कुछ डिसाइड कर लूँगी कि मुझे कल कौन से क्लोथ्स पहनने हैं, या फिर मैं मेरी पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर लूँगी और मैं सारे वो एसेंशियल इकट्ठे कर लूँगी जिनका कल मुझे ज़रूरत पड़ना है। Then I set alarm for tomorrow and put the phone away from where I sleep. So when alarms goes off, मुझे फोर्सफुली उठ के उसे बंद करने जाना पड़ेगा। मुझे खुद पर रियली सुबह में बहुत गुस्सा आता है, बट जब मैं एक बार अलार्म बंद कर देती हूँ देन आई एम लाइक आई एम ओके। मैं वर्कआउट नहीं करना चाहती, फिर भी मैं अपने जिम के क्लोथ्स पहन लेती हूँ जो मैंने पहले ही दिन बाहर निकाल के रख दिए होते हैं, क्योंकि तब मेरे पास कोई बहाना नहीं रहता कि मुझे अब सुबह में उठ के कपड़े ढूंढने पड़ेंगे या फिर कपड़े लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहले ही दिन कर ली होती हैं। सो इट्स काइंड ऑफ जस्ट लिटिल स्नोबॉल इफेक्ट, जहाँ पर मैं खुद की ही मदद करती हूँ खुद का ही काम ईजी करने के लिए। सो नॉट एवरी मॉर्निंग इज़ गोइंग टू बी हसल बसल मॉर्निंग, रिमेंबर। सो अब प्रोडक्टिविटी मैनेज कर रही है आउटपुट को और इनपुट को, तो मेरे पास सिर्फ वीक में 2 ही ऐसे दिन होते हैं जहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बाकी के दिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी मॉर्निंग को स्लो मॉर्निंग बनाऊँ। फॉर दिस फर्स्ट चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि आई डोंट लुक एट माई फ़ोन स्टार्टिंग के 1 या फिर 2 घंटे। मैं उठते ही काम पर नहीं बैठती हूँ। मॉर्निंग में आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपकी ईमेल्स चेक करता हो या फिर कोई ऐसा जो आपके काम का ध्यान रखता हो, देन डोंट टच योर फोन, don't check the emails, don't get into the work until a specific time and really take a slow morning। ऐसी चीज़ें करो जो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, लाइक स्किन केयर रूटीन करना या फिर वॉक पे जाना या फिर कोई ऐसी चीज़ें करना जिससे आपको खुशी मिले। आई एम नॉट सेइंग एवरी मॉर्निंग यू नीड टू हसल, यू डोंट, बट कुछ ऐसा करो जिससे आप बैलेंस कर सको। डू वॉट मेक्स यू फील रिजुविनेटेड एंड रिलैक्स्ड।
मैंने इन चीज़ों पे एक एक करके काम किया है। Like for 1 month, my goal was to have 1 glass of water at morning. As soon as I woke up in morning, मैंने पूरे 1 month 1 ग्लास भरकर पानी पिया सुबह में और then it became habitual to me. Then next month I was like okay, now I'm going to add something to it like workout करना and I gradually have it stacked and ऐसे मैंने अपनी morning routine set की जो मुझे feel करवाती है that I'm having a best day of my life. So now it's time for some tips and tricks which help you to be productive. So first thing which helped me most of the time is separation. मैं मेरे घर को और काम को अलग अलग रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी वर्क प्लेस सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपको कम से कम डिस्टर्बेंस हो, like don't watch TV on your workplace which help you to concentrate on your work with a working mindset. Second thing which helped me a lot is time blocking and batching. I mean टाइम ब्लॉकिंग वो चीज़ है जहाँ आप आपके पूरे दिन को शेड्यूल कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल 6 to 7 AM आपका स्लो रूटीन है, 7 to 8 मूवमेंट टाइम है, 8 to 9 ब्रेकफास्ट टाइम है, 9 to 10 आप ईमेल्स के रिप्लाई कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए टाइम ब्लॉकिंग अच्छे से काम करता है बट कुछ लोगों के लिए बैचिंग अच्छे से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे यूट्यूब के वीडियोस बैच में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आज मैं 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँगी बिकॉज जब मुझे वीडियो बनाने का मूड बनता है तब मैं एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। सो आज मैं पूरा दिन वीडियोस रिकॉर्डिंग में ही निकाल लूँगी और किसी नेक्स्ट डे या फिर किसी दूसरे दिन में इनको एडिट कर लूँगी। इट मीन्स बैचिंग का ये मतलब है कि उतना काम साथ में ही कर लेना जितना आप कर सकते हो। थर्ड थिंग विच यू कैन ऑल्सो डू इज़ थीम योर वर्क डेज। मंडे में मेरे सारे कॉल्स अटेंड कर लेती हूँ और ट्यूसडेज़ को मैं हमेशा अपने ईमेल्स और मैसेजेस चेक कर लेती हूँ जो वीकेंड्स को आए होते हैं और साथ में ही वेडनेसडे के लिए भी प्लानिंग कर लेती हूँ। दैन वेडनेसडे इज़ माय कंटेंट क्रिएशन डे। सो मैं वेडनेसडे को ज़्यादातर बैच में ही सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अगर मैंने यूट्यूब वीडियो शूट नहीं किए वेडनेसडे को तो मैं इंस्टाग्राम रील्स शूट कर लेती हूँ। देन थर्सडे को अगेन मैं सारे मैसेजेस और कॉल्स अटेंड कर लेती हूँ एंड फ्राइडे को मैं यूजुअली ऑफ लेती हूँ पर अगर कोई काम आ जाए तो मैं उसे साथ में कर लेती हूँ। सो इफ़ यू कैन थीम योर डेज टू द एक्टिविटीज़ दैट यू नीड टू बी वर्किंग ऑन, दैट समथिंग विच रियली हेल्प्स यू स्टे ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। और अगर आप आपके आने वाले वीक्स को पहले ही प्लान कर लोगे तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे मंडे को ये काम करना है, ट्यूसडे को ये करना है एंड वेडनेसडे को ये सब करना है। आवर लास्ट थिंग इज़ टू फाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन टूल जो आपकी मदद करेगा आपकी पूरी वीक प्लान करने में। मैं मेरे प्लान्स क्लिकअप पर बनाती हूँ एंड आप भी आपके प्लान्स किसी भी वेबसाइट या फिर ऐप जो भी आपको सूट करता है आप उस पर बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू बट इफ़ यू यूज़ क्लिकअप इट रियली वर्क बेस्ट फॉर यू। और एक बात जो आपको जाननी ज़रूरी है वो ये है कि वर्किंग हार्ड डज नॉट मीन यू आर वर्किंग मोर। समटाइम वी थॉट दैट वी आर वर्किंग हार्ड दैट मीन्स वी आर वर्किंग मोर, बट ये सच नहीं है। आप बहुत सारा काम भी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। एंड नाउ अगर आप प्लान कर रहे हो एक UGC क्रिएटर बनने का और आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे UGC क्रिएटर बनना है और उसमें क्या क्या होता है, सो डोंट वरी, आई एम लॉन्चिंग माई UGC गाइड जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब किया है हाउ टू बिकेम UGC क्रिएटर एंड आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे ब्रांड्स आपको हायर करें। सो इफ़ यू वांट टू परचेज इट आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज और आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और कमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।